सीएम शिवराज की अपील के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में सायरन बजाकर सुरक्षा का संदेश दिया गया, जहां अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने लोगों से मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी भोपाल में सीएम शिवराज की ओर से संकल्प अभियान की शुरुआत करने के साथ ही प्रदेश के लगभग सभी जिलों में सायरन बजाकर सुरक्षा का संदेश दिया गया, जहां विदिशा में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने अपने वाहनों पर लगे सायरन बजाकर जनता से मास्क पहनने की अपील की। अपने पैर बहुत तेजी से पसार रही है। मध्य प्रदेश के संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी जनप्रतिनिधि, सभी अधिकारी, पूरी सरकार को ये निर्देशित किया है कि 11 बजे प्रमुख चौराहों पर इकट्ठे होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके सायरन बजाकर कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को लिए प्रेरित करें। इसकी शुरुआत यहाँ पर माधवगंज चौराहे पर हमारे डीएम डॉक्टर पंकज जैन साहब ने की है। मैं आपके माध्यम से सभी शहरवासियों से, व्यापारी, दुकानदारों से सबसे ये निवेदन करता हूँ कि अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए, अपने शहर को सुरक्षित रखने के लिए, अपने प्रदेश और देश को सुरक्षित रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और जरा भी लगे कि अगर अपने परिवार या आसपास का कोई व्यक्ति अस्वस्थ है उसको तत्काल जिला चिकित्सालय भेजें। हम सब मिलकर सजगता से काम लेंगे तो ही इस महामारी को परास्त कर पाएंगे। आज से इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने की है। 7 दिन तक ये अभियान चलने वाला है। मास्क वितरण होंगे। जो दुकानदारों से निवेदन किया जाएगा कि आप गोले बनाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दुकानदार को सामान अपना ग्राहक को दें। ये सब सजगता इन 7 दिनों में नागरिकों के बीच में जिला प्रशासन और सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस सजगता के लिए काम करने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है सब मिलकर फर्स्ट फेज को हमने जिस प्रकार से हमारे शहर ने मिलकर इस चुनौती को स्वीकार किया था, दूसरे फेज में भी हम इसको चुनौती को स्वीकार करते हुए कोरोना को हराएंगे और हमारे शहर को जिताएंगे। ये अभियान कोरोना के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसको देख के जन जागरण का अभियान है और इस अभियान में आज सभी समाज के वरिष्ठ लोगों, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महोदय और जितने हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं सभी ने आज इस अभियान में प्रारंभ में सहयोग दिया है और ये अभियान अब जारी रहेगा। जी सर, देख रहे हैं कोरोना के मरीज भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो अभी जो देख रहे हैं 5 दिन में जो केसेस आए, लगभग कितने केसेस एकदम से आ गए हैं? ये अभी हमारे पहले केसेस 2 से 3 की संख्या में आते थे। पिछले हफ्ते इन केसेस की संख्या ऑन एन एवरेज 10 के आसपास गई। उसके बाद ये 17-18 केसेस आए और कल 28 केस आए हैं जिले में। बड़नगर में भी मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान का शुभारंभ सायरन बजाकर किया गया, जहां 2 मिनट तक एक ही स्थान पर खड़े रहकर जनप्रतिनिधियों ने जनता को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया। श्री शिवराज सिंह जी चौहान के आह्वान पर आज संपूर्ण मध्य प्रदेश में ठीक प्रातः 11 बजे गांधी चौक पर सभी कार्यकर्ता, सभी शासकीय प्रशासनिक अधिकारी महोदय, एनसीसी के छात्र छात्राएं और नगर के गणमान्य नागरिक द्वारा एक मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का अभियान लिया गया, जहां पर हमने नगर में भ्रमण करते हुए यहां पर आज अभी बस स्टैंड पर समापन हो रहा है। सभी नागरिकों से आग्रह है कि मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ को बार बार धोएं और कोरोना जो वैक्सीन लग रहे हैं हमारे शासकीय हॉस्पिटल में 60 वर्ष से ऊपर वाले सभी वृद्धों उसे लगाएं और इस देश को और इस संपूर्ण समाज को कोविड से मुक्ति दिलाए। जय हिंद, जय भारत। आज मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में जन जागरण के लिए शंखनाद का अभियान का घोषणा की थी। उसी को लेकर आज बड़नगर में भी शासन, प्रशासन और राजनीतिक दलों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे नगर में शंखनाद के बाद भ्रमण किया गया और डोर टू डोर मास्क वितरित किए गए और सभी से निवेदन किया गया कि आप मास्क लगाकर ही रहें ताकि कोरोना को हमको मास्क के जरिए ही हरा सकेंगे। लगातार बढ़ते संक्रमण को थामने के लिए देपालपुर में भी सायरन बजाया गया, जहां जनप्रतिनिधियों ने जनता से मास्क पहनने की अपील की। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जनता को मास्क वितरित करते हुए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह जी ने इस बाबत निर्देश जारी किए गए थे कि विश्व में जो कोरोना महामारी है, जो वायरस फैलता जा रहा है और अभी जो देखने में आ रहा है विगत 15 दिन, महीने भर से जो ट्रेंड इसका सामने आ रहा है
इस संबंध में ये भी शिकायत और ये जानकारी आई कि प्रदेश में लोग अवेयरनेस कम कर रहे हैं। तो प्रदेश में आम नागरिकों में, दुकानदारों में जागरूकता लाए जाने के लिए आज प्रातः 11 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजा के और इस बात की प्रतिज्ञा ली जा रही है कि जो आदमी जहाँ जैसे भी खड़ा वो खड़ा रह के ये प्रतिज्ञा लेगा कि मैं मास्क लगाऊंगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूंगा, अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाऊंगा। साथ ही दुकानदारों के लिए भी ये सूचना है कि बिना मास्क लगाए व्यापार ना करें, बिना मास्क लगाए ग्राहकों को अपना सामान नहीं दें। हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, हमारा नगर सुरक्षित रहे, हमारा प्रदेश सुरक्षित रहे। इसके पीछे मंशा यही है कि आम नागरिकों में मास्क लगाने के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के प्रति एवं अनावश्यक बाजार में घूमने के प्रति उनमें जागरूकता आए और जागरूकता लाने के लिए ही यह संदेश सायरन बजा के प्रतिज्ञा के माध्यम से आम लोगों को दिलवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा पूरे प्रदेश में प्रातः 11 बजे सायरन बजाकर 2 मिनट का सबको खड़े रहने का और सभी को मास्क लगाने के लिए नगर भारतीय जनता पार्टी एवं हमारे जिले के महामंत्री जिंतू वर्मा, सांसद प्रतिनिधि अजय आहूजा और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद कार्यकर्ताओं द्वारा नगर में मास्क वितरण किया है। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे उन लोगों को मास्क वितरण किया है और सभी को पता है कि मास्क लगाने से इस कोरोना की रोकथाम होगी। जी के निर्देशानुसार आज प्रातः 11 बजे जो हालांकि ये कार्यक्रम तो पूरे मध्य प्रदेश में है और यहाँ देपालपुर में स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा चमन चौराहे पर लोगों को मास्क के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया गया और जो लोग बिना मास्क के घूम रहे थे उनको मास्क वितरण करने का यहाँ पर अभी कार्य किया जा रहा है और इस पर जो है लोग अत्यंत उत्साह के साथ जो है इसमें भाग ले रहे हैं और प्रशासन और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनको सभी का सहयोग मिल रहा है। बालाघाट में सुबह के 11 बजते ही विधायक गौरी शंकर बिसेन ने कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी और सभी अधिकारियों के साथ मिलकर काली पुतली चौक पर सायरन बजाते हुए मास्क वितरित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। चौहान जी के आह्वान पर कोविड-19 के जो बचने के उपाय हैं उससे पहले हम सब लोग मास्क पहन के ही रहें। घर के बाहर जब निकले तो मास्क पहने हुए निकलें। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करने का प्रयास करें कि 2 गज की दूरी हमारी रहे। इसी के साथ में साबुन से अपने हाथों को साफ रखें, उनको धुलाई करें। इस जन जागरण के माध्यम से ही हम जो पुनः कोरोना का दौर प्रारंभ हो रहा है, फिर से रिटर्न हो रहा है, उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए जन जागरण के लिए आज पूरे प्रदेश में 11 बजे सायरन बजा करके इस जन जागरण अभियान का प्रारंभ किया गया है। पुनः शाम को 7 बजे फिर से किसी दूसरे चौक के ऊपर हम सब लोग इस तरह का जन जागरण चलाएंगे और कल शाम को 4 बजे रैली के रूप में कुछ लोग निकल करके सामाजिक संगठन और हमारे जिला मुख्यालय में अलग अलग स्थानों पर सायरन बजाकर जनता को कोरोना से बचाव के लिए शपथ दिलाई गई, जहां कलेक्टर और अन्य अधिकारी मौजूद थे। साथ ही यहां दुकानों के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील भी की गई। आप जैसा जानते हैं कि इस समय मध्य प्रदेश में जो कोरोना का दूसरी लहर है वो काफ़ी खतरनाक साबित होने जा रही है। जगह जगह आप देखोगे बड़े शहरों में कोरोना संक्रमण बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसी को उससे नज़र रखते हुए लोगों को सावधान करने के लिए, कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। शासन के निर्देशन के साथ चलाया जा रहा है। सुबह दिन में हम 11 बजे वोटर के माध्यम से लोगों को जागरूक करेंगे और इसके बाद शाम को 7 बजे करेंगे। इसके अलावा हम लोग अनाउंसमेंट भी करवा रहे हैं कि भाई जो भी दुकानदार हैं अपने उसमें सैनिटाइज़र रखें,
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाएं, ग्राहकों से मास्क खुद स्वयं भी लगाएं और ग्राहकों को भी लगवाएं। यदि ये लोग उल्लंघन करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जैसा कि कल जिला आपदा प्रबंधन ने एक बैठक में निर्णय लिया है कि कोई भी इसका यदि पालन नहीं करेगा, दुकानदार यदि पालन नहीं करेंगे तो उनकी दुकान भी 2 दिन के लिए सील की जाएगी। और यदि मान लो कोई व्यक्तिगत है, कोई व्यक्ति यदि इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ 50 रुपये का। और हम जैसा कि आपको एक पता होगा, अपने नसरुल्लागंज में जो 60 साल से अधिक की उम्र के जो भी बुजुर्ग हैं, सिटीजन हैं, तो 60 साल से सबको पहला वाला जो टीका लग रहा है। इसी प्रकार 45 से 60 साल की उम्र में जो गंभीर रूप से जिनको बीमारियां हैं उनको भी फ्री में जो अपना कोरोना संक्रमण से बचने के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार चल रहा है। हमारे नसरुल्लागंज ब्लॉक में 20 स्थानों पे ये वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। हमारी पूरी प्रशासन की टीम लगी हुई है और जो 60 साल के व्यक्ति हैं उनको घर घर जाके, जैसे चुनाव के समय पर्ची दी जाती है, ऐसी पर्ची भी दी जा रही है उनको कि भाई आप आके वो लगवाइए, संक्रमण से बचिए। और जैसा हम लोगों ने भी लोगों को भ्रांतियाँ हैं कि टीकाकरण से लोग बीमार हो जाते हैं या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग खुद, हमारी पूरी टीम ने 2 टीके लगवा चुके हैं हम लोग स्वस्थ से बिल्कुल। तो मेरी सबसे अपील है कि हॉस्पिटल जाके कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण भी करवाएं। सीएम शिवराज की अपील का असर बैतूल में भी देखने को मिला, जहां अधिकारियों ने जनता से मास्क पहनने की अपील की। इतना ही नहीं, यहां भी दुकानों के बाहर गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। हमारे ज़िले के अंदर बढ़ते हुए कोविड के केसेस को देखते हुए राज्य शासन से ऐसे निर्देश हुए थे कि हर रोज़ सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे 2 मिनट के लिए सायरन बजाया जाए और उसको एक इस प्रकार का संकेत के रूप में लोगों के बीच में डाला जाए कि उनको मास्क लगाना है। उनको याद रहे कि कोरोना का संक्रमण अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक फेज़ में आ रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं। तो लोगों को एक तरीके से याद कराने के लिए, उनको दोबारा ताकीद करने के लिए हम लोगों ने 2 मिनट के लिए सायरन बजाया है। इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स की भी जानकारी सब लोगों को देने के लिए और रिमाइंड कराने के लिए हमने एसपी मैडम ने, विधायक जी ने, हम सब ने मिलकर यहाँ पे एक सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बॉक्स बनाया है। हमारी सभी दुकानदारों से ये एक्सपेक्टेशन है, अपेक्षा है कि वो भी अपनी अपनी दुकानों के आगे इसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बॉक्सेस को पेंट करके अपनी दुकानों में जहाँ कहीं भी उनका एस्टैब्लिशमेंट है सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेनेंस करें। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अब जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ साथ जनता भी मैदान संभालती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।